Hello students. So as we were discuss about the surface chemistry and today the very important topic which we are going to study that is called colloids. आज हम colloids के बारे में पढ़ेंगे. colloids के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन आपने 9th क्लास के अंदर भी लिया था जिसके अंदर से हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और colloids तीनों चीजों को उसके छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था. तो हम जनरल चीजों से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट्स तक चलेंगे जो आपके अब तक सिलेबस में है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द थिंग्स अबाउट द कॉलॉइड्स. सो लेट अस डिस्कस जनरली अबाउट द कॉलॉइड्स. सबसे पहले कुछ जनरल बातें करते हैं कॉलॉइड्स के बारे में और फिर हम उसके टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि कॉलॉइड्स कितनी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है. सो कॉलॉइड्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा जनरल समझते हैं कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स में जनरली हम डिफरेंस कैसे करते हैं. सो सॉल्यूशन के बेसिस पर हमने ये चीज समझी थी कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड दी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स. ठीक है, और ये फॉर्म करेगा आपको सॉल्यूशन फॉर्म करके देगा. बट यहां पर सोल्यूट का जो साइज था, इफ यू रिमेंबर द साइज ऑफ द सोल्यूट दैट वाज लेस देन 1 नैनोमीटर. वहां पर सोल्यूट का जो साइज था वो 1 नैनोमीटर से लेस था. 1 नैनोमीटर मींस 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, ये इतना छोटा था. नैनो मींस 10⁻⁹. ठीक है, तो ये इससे भी छोटा था साइज, बहुत स्मॉल था सोल्यूट का जो साइज था. बट अगर हम कॉलॉइड्स की बात करते हैं, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कॉलॉइड्स, तो यहां पर साइज को थोड़ा सा ज्यादा महत्वता दी गई है. तो साइज को बड़े अच्छे से समझना है. जो इसका साइज है, जो पार्टिकल साइज होगा, द पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज दैट विल वेरी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में उसका जो साइज है एज कंपेयर टू डायामीटर. हमने डायामीटर के तौर पे देखना है से दिस वन. सो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इसके बीच में लाई करेगा. ठीक है, सो हम यदि इसको ओपन करते हैं तो 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर के बीच में ही कहीं ना कहीं ये लाई करता है. तो हमें इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है. कोलॉइड्स और सॉल्यूशन के बीच में यदि कहीं ना कहीं डिफरेंस, थ्योरेटिकली डिफरेंस यदि हमने ऑब्जर्व करना हो तो थ्योरेटिकली हम किस वे में डिफरेंस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज. हम पार्टिकल साइज के ऊपर ही उसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. बार बार हम इसी का ही ज्यादातर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि पार्टिकल साइज इसका 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में रहेगा. पहली चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है. दूसरा, हम यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को यूज करते थे, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए वी विल यूज से सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव राइज टू दी सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन हमें देता था. ठीक है, सोल्यूट क्या होता था, विच यूज इन दी लेस क्वांटिटी. सॉल्वेंट क्या था, दैट वाज यूज इन दी लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में यूज होता था, एंड फॉर्म दी सॉल्यूशन, और वो उसी बेस पर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहा था. बट यहां पर क्या है, यहां पर इन केस ऑफ कोलॉइड्स हम इसे चेंज कर रहे हैं, इसके नाम को. दैट विल बी डिस्पर्जन फेज. ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन फेज. प्रॉपर्टी वही है विच इज यूज इन दी लेसर क्वांटिटी. ठीक है, एंड दिस विल बी द, जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, दैट विल बी द डिस्पर्जन मीडियम. ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम, एंड दे विल फॉर्म दी कॉलॉइड्स. एक ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. एंड द रेंज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. यहाँ जो पार्टिकल्स की जो रेंज रहेगी वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगी, कहीं भी हो सकती है. सो जब हम कॉलॉइड्स की बात करते हैं तो वी विल यूज डिस्पर्जन फेज, डिसॉल्विंग डिस्पर्जन मीडियम, एंड फॉर्म दी कॉलॉइड्स. तो इसका जो रेंज रहेगा डिस्पर्जन फेज का, जैसे यहाँ सोल्यूट के पार्टिकल्स का हमने रेंज की बात की थी, यहाँ डिस्पर्जन फेज का जो पार्टिकल साइज का रेंज रहेगा, दैट विल इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा. और ये एज ए सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे, यहाँ पर वाटर भी एज ए सॉल्वेंट
यानी कि मीडियम हो सकता है, डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर वो डिसॉल्व किए जा रहे हैं और वो किसकी फॉर्मेशन करने वाले हैं, कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखनी। कुछ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके जो, सो लेट अस डिस्कस सम जनरल प्रॉपर्टीज अबाउट दी कॉलॉइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉलॉइड्स की क्या है, कॉलॉइड्स आर सीम्स टू बी homogeneous but actually they are heterogeneous। ये दिखने में क्या होते हैं, होमोजीनियस, पर एक्चुअली ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, दूसरा पार्टिकल साइज के ऊपर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। द पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इसका बार बार यूज करेंगे हम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट शोज टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे आगे। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, थर्ड वन इन यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट करते हैं, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, फोर्थ वन इज, यदि हम बात करें फोर्थ पार्ट की, इट इजीली पास थ्रू फ्रॉम द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर। ठीक है, सो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं अबाउट द कॉलॉइड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड्स। So our first classification based upon the physical state of the colloids. Colloids की physical state पर हमारी पहली classification है. So let us discuss about it. So यहाँ पर हमने मान लिया dispersion phase जो less quantity में है, dispersion medium जो large quantity में है. So now see, when solid dissolve in solid, less amount of solid dissolve in large amount of solid, so it will form solid sol. क्या formation करेगा ये? Solid sol की. So it will form the solid sol. तो solid sol जो है यहाँ पे, solid sol का जो बेस्ट एग्जांपल बनेगा that will be gemstone. ठीक है, ये क्या बनेगा? gemstone. gemstone होते हैं जो पंडित जो ये नग वगैरह देते हैं, gemstone, तो वो सारे के सारे जो stones होते हैं, that stones are the part of the colloids. वो colloids के पार्ट होते हैं. Two solids are mixed, उसके अंदर दो solid mix होते हैं, एक कम क्वांटिटी में होगा और एक लार्ज क्वांटिटी में होगा. solid dissolve in solid. ठीक है, मीन्स जो आपके नक्षत्र चेंज कर देगा. ठीक है, आपको अच्छी पढ़ाई देगा, सारा कुछ देगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. पढ़ना आपको खुद को ही पड़ेगा. ठीक है, नाउ लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड. याद रखिए, लिक्विड लेस क्वांटिटी में है और सॉलिड लार्ज क्वांटिटी में है. सो लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कंसिडर टू बी एज जेल. इसको क्या बोलते हैं हम? जेल. ठीक है, तो जेल के अंदर लिक्विड डिसॉल्विंग सॉलिड, तो हमारे पास एग्जांपल होंगे जेली, द कैंडी लाइक थिंग्स जो बच्चों की होती है, जेली, एंड द चीज. चीज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. चीज भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज गैस डिसॉल्विंग सॉलिड. गैस डिसॉल्विंग सॉलिड, गैस कम क्वांटिटी में है और सॉलिड लार्ज क्वांटिटी में है. सो दैट विल बी कंसिडर टू बी एज, वी कॉल इट सॉलिड फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड फॉर्म. ठीक है, सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्पॉन्ज. स्पॉन्ज. ठीक है, स्पंज जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, जो बेड बनाने में यूज होती है, गद्दा बनाने में यूज होती है, दैट इज द स्पॉन्ज. ठीक है, सो ये हमारे हो गए जिसके अंदर से डिस्पर्जन मीडियम जो था वो सॉलिड रहेगा और डिस्पर्जन फेज क्या था वो आपके तीनों फेजेस के अंदर हमने इंक्लूड कर लिया. सो दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ दिस. ये इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं, अच्छे से करने हैं. नेक्स्ट इज सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है. सॉलिड कम क्वांटिटी में है और लिक्विड लार्ज क्वांटिटी में है. ठीक है, ये अच्छे से करना है. दैट इज कॉल्ड दी सोल. इसे हम बोलते हैं सोल. सोल.
इसकी आगे भी हम करने वाले हैं, इसको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में भी करेंगे। सो इसके आगे दो पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। ठीक है, लायोफिलिक और फोबिक सोल, इसके बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो वाटर लविंग थे और वाटर हिटिंग थे, कुछ ऐसे लिक्विड्स जो हमने बनाए थे। ठीक है, सो उस केसेस के अंदर यहाँ लायो डिनोट्स द लिक्विड, सो लिक्विड लविंग, लिक्विड हिटिंग। ठीक है, सो इसके अंदर काफी सारे हैं, जैसे स्टार्च इन वाटर है, स्टार्च इन वाटर है। ठीक है, तो गोल्ड सोल भी बनता है इसके अंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड सोल। ठीक है, सल्फर सोल, तो इस तरीके से हमारे पास है। नेक्स्ट इज लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इमल्शन, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। ठीक है, इमल्शन भी टू टाइप्स का है, दैट इज ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इमल्शन का तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मिल्क है। सो मिल्क इज ए टाइप ऑफ इमल्शन, मिल्क एक इमल्शन का टाइप है। मिल्क कोलोइड्स है एक्चुअली, सॉल्यूशन नहीं है मिल्क। ठीक है, नाउ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस कम क्वांटिटी में है और लिक्विड लार्ज क्वांटिटी में है। सो गैस इन लिक्विड, द बेस्ट एग्जांपल इज वी आर हैविंग फोम। इसका जो बेस्ट एग्जांपल बनेगा वो बनेगा शेविंग फोम, दैट इज द शेविंग फोम, शेविंग फोम। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होता है, गैस कम अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से वो फॉर्म फॉर्मेशन करता है, दैट इज शेविंग फॉर्म। जो शेविंग के लिए फॉर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 6 टाइप्स हो गए इसके। ठीक है, वन इज सॉलिड सोल, देन वी हैव जेल, देन वी हैव सॉलिड फॉर्म, देन वी हैव सोल, देन वी हैव इमल्शन, देन वी हैव फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग अबाउट द सॉलिड डिसॉल्विंग गैस। सॉलिड डिसॉल्विंग गैस, सॉलिड जब गैस में डिसॉल्व होगा तब क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म एरोसोल। क्या बोलते हैं उसे, एरोसोल। ठीक है, सॉलिड लेस क्वांटिटी में है और गैस लार्ज क्वांटिटी में है, तो इसके लिए तो जो होगा हमारा डस्ट इन एयर, गुड एग्जांपल है इसका, डस्ट इन एयर। ठीक है, नाउ लिक्विड डिसॉल्विंग गैस सेम है, ये भी क्या होता है, एरोसोल ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो लिक्विड है और ये सॉलिड है। सो इसके लिए हम क्लाउड फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जो क्लाउड बनते हैं तो वो भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं इसके अंदर, जो इसके एग्जांपल्स हो गए। नाउ गैस इन गैस, गैस इन गैस नेवर फॉर्म कोलॉइड्स, ये कोलॉइड्स की फॉर्मेशन कभी नहीं करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म दी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, ये कभी भी कोलॉइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने टाइप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये तो एक ही है, दैट विल बी द 7, ये है नहीं। तो टोटल वी हैव 7 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट पर हम इसको 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और याद रखिए इसके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है, तो आपको हर किसी का एक एग्जांपल और उसके टाइप्स अच्छे से करने हैं। खास तौर पे आपको सोल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी वो इसी पर बेस्ड होगी, सोल के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा इमल्शन है जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है।